देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ आज स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और जितनी खुशी हमें है उतनी खुशी आपको भी है हमारे साथ आज यहाँ जुड़कर। जी बिल्कुल। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन कैन ब्रिंग रीडायरेक्शन। जी हाँ, तिरस्कार हमारे जीवन में बदलाव को ला सकता है, एक ऐसा बदलाव जहाँ परमेश्वर हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं और उस पर चलने में हमारी मदद करते हैं। दैट्स वंडरफुल, रीडायरेक्शन इन आवर लाइव्स। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं इस बात से ज़ाती तौर पर बहुत ही ज़्यादा इस बात को एक्सेप्ट कर पाता हूँ, क्योंकि जब आपसे लोग कहें कि आपसे नहीं हो पाएगा तो सुनने में बहुत बुरा लगता है। पर अगर आप जाकर उसके लिए कोशिश करें, देन यू आर रीडायरेक्टेड। आपको एक नई दिशा प्रभु देता है एंड यू आर कंप्लीटली चेंज। प्रभु आपको ट्रांसफॉर्म करता है। इस सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं कर सकते, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता, इस स्कूल में तो कभी आप पढ़ नहीं पाएंगे, पर देन गॉड यूजेस ऑल दैट। परमेश्वर इसका इस्तेमाल करता है और हमारी जिंदगी को वहां ले जाता है जहां परमेश्वर चाहता है। जहां हम चाहते हैं वहां पर पहुंचना इतना अच्छा नहीं होगा, पर जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है वो बरकत से भरी जगह होगी। और उसके लिए कई बार परमेश्वर इस रिजेक्शन का भी इस्तेमाल करता है। जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, ही नोज़ एवरीथिंग। और वो हमारे जीवन के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाता है, जिन्हें वो हमारे जीवन के लिए पूरा करना चाहता है। तो जो हमारे रिजेक्शंस भी हैं, कभी-कभी उनके द्वारा परमेश्वर हमें रीडायरेक्ट कर रहे हैं, उस मार्ग की तरफ जहाँ वो हमें चलाना चाहता है। आइए दोस्तों, इस समय दिन की शुरुआत में हम इस गीत को सुने, आदि और अंत। हम जानते हैं कि आदि और अंत हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस गीत के द्वारा हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। और ये हमारे लिए गा रही है अजमेर की करुणालय आश्रम की कॉयर। आइए हम भी इनके साथ इस गीत को गाएं और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है।
सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाए कोड़ों की मार दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाए कोड़ों की मार दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। थैंक यू वेरी मच क्वायर। सुबह सुबह आपने इस गीत के द्वारा हम सबको आशीषित किया है। प्रभु आप सबको भी बहुत आशीष दे। यस, एंड व्हाट अ मीनिंगफुल सॉन्ग। इस दिन की शुरुआत में आपने हमें बताया आदि भी वही है और अंत भी वही है, अल्फा ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। थैंक यू वेरी मच क्वायर, आपने हमें इस गीत से सच में बरकत दी। जी, और दोस्तों अगर आपकी भी चर्च क्वायर्स एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर आकर अपने गीतों के द्वारा हम सबको आशीषित करना चाहती हैं, तो क्यों ना आप जल्दी से अपनी चर्च क्वायर्स को रजिस्टर करें। हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/registeryourchoir। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें और किसी के लिए आशीष का कारण बने। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम और इस टॉपिक पे सीखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे एक सच्ची कहानी, कैसे रिजेक्शन एक नई दिशा की ओर ले जाता है। सो स्टे विद अस। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम रिजेक्शन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं दरवाज़ा खटखटाया और वो नहीं खुला, शायद किसी नौकरी के लिए या कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए या किसी और बात के लिए, लेकिन फिर आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने ऐसे दरवाजे खोले जो आपके लिए आशीष बनकर आए। तो आज हम सीख रहे हैं दैट रिजेक्शन कैन लीड टू रीडायरेक्शन फॉर आवर लाइव्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा, कई बार कहा जाता है जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। पर आज हम केवल दरवाजे की तरफ नहीं देख रहे हैं, पर जो खुद दरवाजा है, अर्थात मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, उसने कहा है आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। मैं ही द्वार हूं, और वो द्वार आपके लिए जब खुलेगा तो उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी सत्य को आज हम जान पाएंगे हैना की कहानी में, जो बचपन में सही से पढ़ाई तो नहीं कर पा रही थी और इस वजह से इन्हें जॉब में फेलियर और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इस वजह से वो डिप्रेशन में भी जाने लगी। क्या दोस्तों हैना को कभी अपने जीवन में नई दिशा मिलेगी? आइए जाने कि इस रिजेक्शन का उनके जीवन में क्या असर हुआ, और ये सच्ची कहानी आपके लिए लाए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हैना को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
उस वक्त मैंने जो निर्णय को लिया था उसमें मैंने बहुत सारे अपने 2 to 3 इयर्स मैंने वेस्ट किए, और उन सब बातों में मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई मैं कि मेरे साथ वाले सब आगे बढ़ गए और मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया और मैं कुछ नहीं कर सकती, ये बात मेरे जीवन में आ गई। हैना ने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और जब वो जॉब ढूंढने निकली तो एक नई परेशानी उनके लिए खड़ी थी। जब मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे जगह मैंने इंटरव्यू को दिया, और मेरे एक सर थे जो मुझे जॉब बताया करते थे, और मैं उनके बताए हुए जॉब के लिए मैं बहुत सारी जगह इंटरव्यू देने जाया करती थी, जहाँ मुझे 2 घंटा 3 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ता था। और जब इंटरव्यू होता तो कभी मैं ज्वाइन करती, कभी नहीं करती, ऐसा हो जाता था। पर जब मैं वापस उनके पास आई और जब मैंने जॉब को ज्वाइन नहीं किया तो वो सर मुझसे कहने लगे, तू अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगी। जो लड़की 2000-3000 की नौकरी नहीं कर सकती वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगी। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा निराश हुई, बहुत हताश हुई कि मुझे भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हैना ने हमेशा इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर की ओर देखा। प्रभु के एक और दास ने मेरे लिए कहा था कि जो तू सोच भी नहीं सकती वो आशीषें तुझे खुदा देने जा रहा है। प्रभु के पास तेरे लिए बहुत बड़ी योजना है। इन बातों को सुनकर मैं बहुत खुश हुई और हमेशा मैं अंगीकार किया करती थी कि प्रभु आप मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आपका वचन, प्रभु के वचन से मुझे बहुत शांति मिलती थी। यशायाह 41:10 के अनुसार, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। इस बात से मुझे बहुत शांति मिलती थी। और एक वचन फिलिपियो 4:13 जिसमें लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। परमेश्वर ने हैना के विश्वास का उत्तर भी उन्हें दिया। और मैं छोटी सी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाया करती थी, पर प्रभु ने मेरे लिए बहुत बड़ी योजना को रखा था कि मैं जॉब नहीं बिजनेस करूं। और प्रभु ने मुझे अपने अनुग्रह के द्वारा एक बिजनेस को दिया, जो एक कंप्यूटर सेंटर मैंने स्टार्ट किया। हैना के जीवन में परमेश्वर ने एक और बड़ी आशीष दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अच्छे जीवन साथी को दिया जो प्रभु का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत हम्बल है। और आज हम दोनों बहुत खुश हैं और हम दोनों प्रभु के काम को करना चाहते हैं आगे भी। और हम दोनों और आज हम दुबई में हैं और दुबई में भी बहुत अच्छी संगति में है हम लोग। इस बात का मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हैना, आपकी कहानी से हम सबको बहुत आशीष मिली है और हमने जाना है कि कैसे आप परमेश्वर से दुआ कर रहे थे कि आपको कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन परमेश्वर ने आपको नौकरी देने वाला बना दिया है। ही इज़ मेड यू अ बिजनेस वुमन और आज आपके जीवन से बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू हैना। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर सिर्फ राजा बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता, पर वो कई बार राजा बनाने वाला मुझे और आपको बनाता है। He doesn't just wants us to be the king, but at times he wants us to be the king maker। बाइबल बताती है एक स्त्री के बारे में जिसके पास कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, लोग उसे बांझ कहते थे, बट परमेश्वर ने ना केवल इसको औलाद दी, पर ऐसी औलाद दी कि वो जिसके ऊपर भी तेल डाल देता था वो राजा बन जाता था। मैं बात कर रहा हूँ शैमुएल की, मैं बात कर रहा हूँ हन्ना की। और आज जैसा सिस्टर हैना ने हमें बताया, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है जो हमारे सोच, हमारे विचार से कई बड़े हैं। हमें लगता है कि प्रभु यही दरवाजा ठीक है हमारे लिए तो यही हो जाए बस बहुत है, बट परमेश्वर चाहता है कि हमारे लिए वो हो जो परमेश्वर काम करता है अद्भुत तरीके से। कई बार हाथ रखकर लोगों के लिए दुआ करता था, कई बार अंधों से कहता था कि जाओ जाकर तुम ठीक हो गए हो, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें चंगा किया। कई बार कोई उसके वस्त्रों को छू लेता था तो चंगा हो जाता था। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ ब्लेसिंग इन गॉड। प्रभु अद्भुत रीति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। और आज की सुबह खुदा के वचन से आपको इस बात से उभारना चाहता हूं। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और उसका 20 पद।
यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन में प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। दोस्तों, ये कहानी है यूसुफ की, जो बचपन से ही अपने पिता का दुलारा था, पर भाई इससे द्वेष करते थे, ईर्ष्या करते थे। और एक दिन भाइयों ने प्लान बनाया कि हम इसे गड्ढे में डाल देंगे और गड्ढे में डालकर छोड़ के चले आएंगे। पापा को बताएंगे कि अब यूसुफ मर गया, खत्म हो गया। पर खुदा यूसुफ के साथ था। एक भाई को तरस आया, कहने लगा सुनो, गड्ढे में नहीं छोड़ते हैं, किसी को बेच देते हैं। बेचकर चांदी के सिक्के मिले और भाई लोगों ने आपस में बांट लिए। पर यूसुफ पहुंचा पोतीफर के घर। वहां पर इसके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया गया, पहुंच गया जेल। थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचेंगे इस जवान के बारे में जिसने बड़े सपने देखे हैं अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, खुदा ने ही इसे सपने दिए हैं। He was known as the dreamer in the Bible। पर अब क्या हो रहा है? खुद के भाई इसको गड्ढे में डाल रहे हैं, खुद के भाई इसे परदेशियों के हाथ बेच दे रहे हैं। वो परदेशी जो पहले तो अच्छा था, फिर एकदम से एक गलत इल्जाम लगाने के कारण इसको जेल में बंद कर देता है। बाइबल में लिखा हुआ है वो परदेशी जल्लातों का प्रधान था। मुझे नहीं मालूम आप किसके साथ काम करते हैं, पर यूसुफ जिसके अंडर काम करता था वो जल्लादों का प्रधान था। और जेल में पहुंचने के बाद भी लोगों ने वायदा किया और भूल गए, पर खुदा परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूला था और यूसुफ के लिए उसने इस बुराई का इंतजाम किया ताकि वो मिस्र में पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे, उस देश में पहुंचे जहां पर आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बनने वाला है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, हमने प्रधानमंत्रियों को तो जेल जाते हुए देखा है, पर कोई जेल जाने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा परमेश्वर के वचन में यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। लोगों ने गलत इल्जाम लगाए, भाइयों ने छोड़ दिया, धोखा दिया, फरेब किया, ईर्ष्या करी, पर यह सब कुछ रोक नहीं पाई परमेश्वर के उस इंतजाम को जो उसने यूसुफ के लिए रखा था। God's people, the rejection that you are facing today is a redirection for tomorrow। खुदा नहीं चाहता है कि आप अपने माँ बाप के साथ रहें कई बार, इसलिए वो आपको रिजेक्टेड महसूस कराएगा। लोगों को लगेगा कि आपको रिजेक्ट करके उनको बड़ा अच्छा मिला, पर परमेश्वर आपको वहां ले जा रहा है जिसके लिए उसने आपको बनाया। और बाइबल लिखा हुआ है यूसुफ ने अपने भाइयों से मिला, अब वो साधारण लड़का नहीं है, अब वो प्रधानमंत्री। और कहने लगा तुमने तो बुराई करनी चाहिए, पर परमेश्वर ने तो भलाई करी। और आज के दिन में ये प्रकट है। आपको मालूम खुदा के लोगों, रिजेक्शन तो सिर्फ आप ही फेस कर रहे हैं, पर परमेश्वर का एक्सेप्टेंस, उसका रीडायरेक्शन एक दिन आपके द्वारा पूरी दुनिया देखेगी और कहेगी वाह, ये तो भला हुआ, ये तो अच्छा हुआ, ये बीमारी अच्छी थी, ये तकलीफ अच्छी थी, ये रिजेक्शन अच्छा था, अच्छा हुआ वहां नौकरी नहीं लगी, क्योंकि खुदा आपको वहां पहुंचा देगा जहां के लिए उसने आपको बनाया है। और ना केवल आपके लिए, पर आपके द्वारा आपके खानदान, आपके परिवार की वो सुधि लेगा। रीडायरेक्शंस विल कम थ्रू रिजेक्शन। आप परमेश्वर की ओर देखते रहिए, कोई बात नहीं, किसी ने तिरस्कारित किया है, किसी ने गंदी बात बोली है, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने झूठ में फंसा दिया, किसी ने कुछ पॉलिटिक्स करी आपके साथ, नो प्रॉब्लम, गॉड इज इन कंट्रोल, ही विल टेक केयर ऑफ इट। वो आपको वहां पहुंचाएगा, उसके हाथों में अपने आप को दीजिए, उसकी तरफ देखते रहिए, वो इंतजाम करेगा। खुदा आपको बरकत दे। जी हाँ दोस्तों, तो हम अपनी रिजेक्शन में निराश होंगे या जानेंगे कि शायद परमेश्वर की इसके पीछे कोई खास योजना है जो वो पूरी कर रहा है, और उस योजना को हम स्वीकार करेंगे। और हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी रिजेक्शन के समय प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि वो अपनी इच्छा हमारे जीवन में रिवील करे। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। शायद आप इस समय रिजेक्शन से गुजर रहे हैं, हम आपके साथ मिलकर आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जान पाएं। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर करें, क्योंकि आपकी परिस्थितियां ऐसे ही बेफायदा नहीं है, इसका एक कारण है, इसके पीछे एक उद्देश्य है, और प्रार्थना के द्वारा आप उसे समझ पाएंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए करेंगे प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, इंडियन नेशनल इवेंजेलिकल चर्च मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, और हाउस ऑफ प्रेयर जम्मू से आए हैं तेरे हुजूर,
और करुणालय आश्रम अजमेर से। तूने किया मुझसे प्यार, कोई न था मेरे साथ, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। मई में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और भी बहुत से क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। क्या आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में अपना बेस्ट तो देना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन फेस करने के कारण आपका काम में मन नहीं लग रहा है? क्या अपनों के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण या बचपन के कुछ पेनफुल पल याद करने के कारण आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है? दोस्तों, मई के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी शो पे CBN प्रेयर लाइन आपके लिए प्रार्थना करेगी। अपने दर्द को अनदेखा ना करें, प्रार्थना को मौका दें। फ्राइडे की प्रार्थनाओं के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कभी भी कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में रिजेक्शन से गुजरते हैं तो शायद इस रिजेक्शन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, हमें उस मार्ग पर ले जा रहे हैं जिस पर वो चाहते हैं कि हम चलें। अपनी इच्छा को हमारे जीवन में वो पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं और आप इंसान होने के नाते अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। जब दूध फट जाता है तो उसकी पनीर बना लेते हैं। हमें मालूम है कैसे परिस्थितियों को अपने पक्ष में करें। सोचिए, हमको बनाने वाला क्या क्या कर सकता है हमारे और आपके हालातों को। आइए उसको सौंप दें, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपें और कहें, प्रभु जो आप बनाना चाहते हैं आप बनाइए। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में एक साथ जुड़ें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हमें मालूम है प्रभु कि आप आदम को माटी में से बनाते हैं और प्रभु उसमें जीवन की श्वास फूंकते हैं, पर साथ ही साथ आप उसके लिए एक सहायक बनाते हैं उसी की पसली से। प्रभु आपके काम करने का तरीका अद्भुत है, हम समझ नहीं सकते और हमारी सोच, हमारी विचार बहुत सीमित हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही होगा तो अच्छा होगा, ऐसे ही होगा तो अच्छा होगा, ऐसे होगा तब अच्छा लगेगा। पर प्रभु हमें मालूम है कि आप तो कुछ भी कर देते हैं। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल विद मैन इज पॉसिबल विद गॉड। और आज हमारे प्रियजन जो यहाँ हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज इनको जीवन में नई शुरुआत मिलेगी, एक रीडायरेक्शन मिलेगा। प्रभु हम चाहते हैं इसी समय आप अपना आत्मा प्रभु यीशु मसीह अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति उनको महसूस कराएं, ताकि वो जान पाएं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। प्रभु हमारा परमेश्वर वो है जो समुद्र में उठती हुई लहरों को डांटता है। हमारा परमेश्वर वो है जो कई बार लहरों को डांटता नहीं है पर लहरों पर चल कर आ जाता है। You have multiple ways of operating and we don't want to limit you, Lord. हम चाहते हैं प्रभु आप हमारी जिंदगी में जैसा चाहते हैं, जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार। प्रभु आज अपने हालातों को, आज अपनी जिंदगियों को, आज अपनी औलादों को, अपने खानदान को आपके हवाले करते हैं प्रभु। और आज जो कुछ भी हो रहा है हमारी जिंदगी में, खुदा आप कहना चाहते हैं आप लीजिए, आप बनाइए, आप रचिए, क्योंकि जो आप बनाएंगे, जो आप रचेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। प्रभु हम इतना विश्वास आप पर करते हैं कि आप कभी ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे जो हमारी हानि का होगा, पर सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। सबको बड़ी बरकत दे। आज का तिरस्कार, आज का अस्वीकृत होना, आज का सेटबैक, निराशाएं प्रभु आने वाले दौर में, आने वाले भविष्य में एक आशा की ऐसी किरण लेकर आए, ताकि एक दिन हमारे प्रिय इस बात को अपने मुंह से कहे कि हमारे खुदा ने हमारे साथ इस हालात में भी भलाई को किया है और अच्छा हुआ कि
हम उस दौर से गुजरे। खुदा बाप सबको बड़ी बरकत दे और हमारा ईमान अपने ऊपर और बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, जब चेले डूबने लगते हैं तो डर के मारे यीशु को जगाते हैं, पर यीशु मसीह तो उठकर तूफानों को डांटता है। जो किसी ने नहीं देखा, जो किसी ने नहीं सुना, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं आया, आज परमेश्वर आपके लिए वो करने पर है। खुदा आपको बरकत दे। जी, और दोस्तों आइए देखते हैं आज के लिए प्रे टिप। दोस्तों आज प्रोग्राम में हमने जाना कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर इन इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करे। जब वो पूरी नहीं होती तो हमें बुरा लगता है, हम रिजेक्टेड फील करते हैं। लेकिन हम जाने कि हमारे जीवन के लिए बेस्ट है परमेश्वर की इच्छा, और इसी को हम हमेशा रोज़ प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे। ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर, ये मेरी इच्छाएं हैं, पर इन सब के ऊपर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जी हाँ दोस्तों, और उसकी इच्छा जानने का सबसे बेहतर तरीका है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3 का 5 और 6। दोस्तों, अपनी समझ का सहारा ना लेना, ये कहने वाला दुनिया का सबसे समझदार आदमी है। और अगर ये आपसे कह रहा है कि समझ का सहारा ना लेना, तो इसके पीछे एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा। सुलेमान, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, उसने इस बात को कहा। तो आइए अपनी समझ का सहारा ना लें, परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, उसकी ओर देखें। जैसा आज हमने उस सच्ची कहानी के द्वारा देखा, जिस तरीके से आज हमने परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया, परमेश्वर गजब तरीके से काम करता है, अद्भुत तरीके से काम करता है, और हमारे सोच और विचार से कहीं ज्यादा हमारे लिए भलाई चाहता है। उस पर ईमान रखिए, वो आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। और यही हमारी कोशिश है एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा। और हम चाहेंगे कि आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ सहभागिता में जुड़े, ताकि इस प्रोग्राम को और परमेश्वर के वचनों को हम घर घर तक पहुंचा सकें, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह को जानें। और दोस्तों, सहभागिता में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आई डिटेल्स को नोट कर लें, या आप चाहें तो हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cpnindia.org/join-the-ENZ-family। जी हाँ दोस्तों, जरूर से इस काम को करें और इस सेवा को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, जो आज अपने लिए दिशा ढूंढ रहे हैं, जो दिशाहीन हो गए हैं। काश कि परमेश्वर आपके द्वारा, हमारे द्वारा, हम सब के द्वारा किसी के लिए दिशा का कारण ठहरे। दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आपसे लेंगे विदा। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ सीखेंगे कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करना जानता है। Until then, God bless you friends. God bless you friends.